जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की ऑब्जेक्टिव क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम फिर से आप सभी छात्रों के लिए मैथ की बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फिर से लेकर के आ गए हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसी से ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, कि आप मान सकते हैं। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चन बताएंगे इन सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा और इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं आप सभी स्टूडेंट अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए पहले प्रश्न को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न आ गया है, व्यंजक 1 माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का मान है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा आपके मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान देंगे। व्यंजक 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान है, तो देख ले यहाँ पर इसका जो मान होगा वो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि बी हमारा एकदम सही आंसर होगा। साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन 10a के बराबर है? जल्दी से बताएंगे कि निम्नलिखित में कौन 10a के बराबर है। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी बी हमारा एकदम सही आंसर होगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। और ये हमारा अगला क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर है। जल्दी से बताएंगे, छोटा सा प्रश्न है। तो साइन थीटा बराबर होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी बी हमारा एकदम साइन होगा सही, मतलब सही होगा 1 बट्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होगा? तो जो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो है कॉस थीटा, यानी कि सी हमारा एकदम सही आंसर होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न को तरफ देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न आ गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर होगा। आप जानते हैं कि इन सारे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। इसे तोड़ देंगे लंब, कर्ण और आधार में, तो यहाँ से आपको कॉट थीटा आ जाएगा। तो जल्दी से बताएंगे, सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉट थीटा बराबर कितना होगा? तो देख लें, यहाँ पर इसका आंसर 12/5 हो जाएगा। सी हो जाएगा हमारा एकदम सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न देखें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा। तो ये बराबर हो जाएगा 1 के। आप इसे हल करके भी देख सकते हैं, यानी डी हमारा एकदम सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न आ गया है, यदि कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 10 हो तो सेक थीटा बराबर बताएंगे। तो सेक थीटा बराबर होगा अंडर रूट 10/3, यानी बी हमारा एकदम सही आंसर होगा। देख लें आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि साइन ए बराबर 8/17, ठीक है, हो तो कॉट ए का मान बताएंगे। साइन ए बराबर 8/17 दिया हुआ है, तो कॉट ए का मान बताएंगे। तो यहाँ पर कॉट ए का मान जो है वो हो जाएगा 15/8 होगा, यानी सी हमारा एकदम सही आंसर होगा। आंसर देख लें और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको भी उससे पहले हमने क्वेश्चन जो आपको बताया था पुराने, हमने पिछले क्लास में तो बताया था कि इस प्रकार का जो प्रश्न है, देख लें, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसका हल आप याद रखेंगे कि एक होता है, यानी कि सी हमारा एकदम सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान है। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा यहाँ पर? तो जी यहाँ पर इसका मान है 3, यानी कि बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न आ गया है, यदि 4 कॉस 3 थीटा बराबर 2, तो थीटा बराबर बताना है। तो थीटा बराबर बताएंगे यहाँ पर क्या होगा? तो जी यहाँ पर होगा 20 डिग्री, यानी कि ए हमारा एकदम सही आंसर होगा 20 डिग्री। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर थीटा का मान जो हम देख रहे हैं वो होगा 30 डिग्री, यानी कि डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। और हमारा अगला प्रश्न आ गया है, 2 10 30 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो इसका जो मान होगा वो होगा साइन 60 डिग्री, यानी ए हमारा एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लिया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 10 45 डिग्री, देखिए यहाँ पर जो है अनुपात दिया हुआ है, अनुपात समझते हैं ना, वही है। तो 10 60 डिग्री इसका बराबर कितना होगा? तो 1/√3, यानी सी हमारा आंसर होगा 1/√3।
√3, ठीक है, याद रख लीजिएगा। देखिए tan 45 का मान है और tan 60 डिग्री का, ठीक है। चले अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न आ गया है, यदि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा, तो a किसके बराबर होना चाहिए, तो 0 के बराबर, यानी कि a हमारा एकदम सही आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को भी देख ले। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री कितने के बराबर होगा, तो ये बराबर होगा √3 के, ठीक है। आंसर देख लिया। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न आ गया है, 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है, तो जी ये बराबर होगा 2 के, यानी कि सी हमारा एकदम सान होगा, यानी 2 होगा इसका आंसर। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, sec a + tan a 1 माइनस sin a बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, तो cos a के बराबर होगा, यानी डी हमारा एकदम सही आंसर होगा, cos a, ठीक है। चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न आ गया है, 1 + tan स्क्वायर a बटा 1 + cot स्क्वायर a बराबर होगा, किसके बराबर होगा, tan स्क्वायर a के, यानी कि डी हमारा एकदम सही आंसर होगा, tan स्क्वायर a। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, cos के पावर 4a माइनस sin के पावर 4a किसके बराबर होगा, cos के पावर 4a माइनस sin के पावर 4a बराबर होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यानी बी हमारा एकदम सही आंसर होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। चले इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसका मान सबसे छोटा है, किसका मान सबसे छोटा है, तो cos 90 डिग्री का मान सबसे छोटा होगा। आपको यह प्रश्न का आंसर तो पता होगा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे। cos π/3 का मान होगा, cos π/3 का मान होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर देख लें, 1/2, यानी कि ए हमारा एकदम सही आंसर होगा 1/2। चले इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान होगा, 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान होगा cosec स्क्वायर थीटा, यानी कि बी हमारा एकदम सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, sin π/3 का मान होगा, sin π/3 का मान होता है √3/2, यानी कि बी हमारा एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। आंसर देख लिया। चले अगले क्वेश्चन की देखेंगे, और यह बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका तो ऐसी आंख बंद करके एक हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे, यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर देख लें, 1/3 के बराबर होगा, ठीक है, सी होगा आंसर, और इसे आप रट लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, यदि sec a बराबर cosec b बराबर 13/12 तब a + b का मान होगा, a + b का मान पूछ रहा है, तो जी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोने तथा कोण भी पूरक हो तो cot C का मान क्या होगा, cot C का मान क्या होगा, तो वहाँ पर जो है 0 हो जाएगा, यानी बी हमारा आंसर होगा कि cot C का मान जो है वो 0 हो जाएगा। चले इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि tan अल्फ़ा + बीटा बराबर √3 और tan अल्फ़ा बराबर 1/√3 हो तब tan बीटा बराबर क्या होगा, तो tan बीटा बराबर होगा 1/√3, यानी कि सी हमारा एकदम सही आंसर होगा, जो अल्फ़ा का मान होगा वही बीटा का मान हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलें इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 7 sin स्क्वायर थीटा + 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो तब sec थीटा + cosec थीटा बराबर होगा, तो इसका मान जो होगा 2/√3 प्लस में 2, यानी कि बी हमारा एकदम सही आंसर होगा। आंसर देख लें और हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, चलें क्वेश्चन देखेंगे। यदि 5 cot थीटा बराबर 3 तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर होगा। जल्दी से आंसर बताएंगे किसके बराबर होगा। जब आप यहाँ से cot थीटा का मान निकालेंगे तो 3/5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान भरेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर जो निकल के आएगा आपके लिए वो होगा 16/29, यानी कि बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, यदि sin x0 = sin अल्फ़ा
तब अल्फ़ा किसके बराबर होगा, तो अल्फ़ा बराबर होगा 180 बट्टा पाए। ठीक है, ए होगा हमारा आंसर 180 बट्टा पाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 15 डिग्री इंटू 20 डिग्री इंटू 70 डिग्री इंटू 75 डिग्री का मान क्या होगा, तो उसका मान हो जाएगा 1, यानी कि डी हमारा एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, चलें आंसर देख लिया, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया है साइन 30 डिग्री का मान है, और ये आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है। तो बी हो जाएगा हमारा आंसर कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। अगले क्वेश्चन को देखेंगे और इस प्रश्न का आंसर जो है वो क्या होगा, वो हो जाएगा 1, यानी 10 स्क्वायर 36 डिग्री बटा कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1 होगा, यानी कि ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कॉट थीटा बराबर 3/4 हो तो 10 स्क्वायर थीटा का मान बताइए। 10 स्क्वायर थीटा तो 16/9, यानी कि बी हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 10 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो 10 45 डिग्री बराबर होता है 1 के, यानी बी हमारा एकदम सही आंसर होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है कोसेक स्क्वायर ए -1 का मान है। कोसेक स्क्वायर ए -1 किसके बराबर होता है, तो कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है, यानी कि सी हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि 2 sin a बराबर √3 तो ए का मान क्या होगा। ए का मान बताएंगे जल्दी से, तो ए का मान जो है यहाँ पर निकल के आएगा 60 डिग्री, यानी कि बी हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है यदि cos a बराबर 4/5 तो 10a का मान क्या होगा। 10a का मान क्या होगा, तो जल्दी से बताएंगे कि यहाँ पर 10a का मान होगा 3/4, यानी कि बी हमारा एकदम सही आंसर होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि साइन 65 डिग्री बराबर ए तथा कॉस 65 डिग्री बराबर बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, तो यहाँ पर इसका मान जो है वो निकल करके आएगा 1, यानी कि बी हमारा एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, आंसर देख लिया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान जो है यहाँ पर निकल के आएगा वो है 60 डिग्री, यानी कि बी हमारा एकदम सही आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है निम्न में कौन कॉट थीटा के बराबर है, तो कॉट थीटा के बराबर होगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, यानी बी होगा हमारा आंसर। और इसका उल्टा होता है टेन थीटा, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, यानी बी हमारा एकदम सही आंसर होगा। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चल जाएंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा किसके बराबर है, तो यहाँ पर थीटा के बारे में पूछ रहा है, थीटा किसके बराबर है, तो थीटा का जो मान निकल के आएगा वो होगा 45 डिग्री, यानी कि ये हमारा एकदम सही आंसर होगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है सामने ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ए हो जाएगा इसका आंसर, यानी 1 होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होगा, और इसका आंसर तो आपको बताना चाहिए कि साइन ए होगा, बी हो जाएगा यहाँ पर एकदम सही आंसर। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चल जाएंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन आ जाएगा यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान होगा। 3 tan थीटा का मान होगा, तो यहाँ पर जो है आंसर देख लें 4 हो जाएगा, यानी सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और इसे यहाँ पर हम थोड़ा सही कर लेंगे। ठीक है, रुक जाए 1 मिनट। हाँ, चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा का मान जो होगा 3/5 हो जाएगा, यानी डी हमारा एकदम सही आंसर होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री और कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, तो वो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बूंदा बूंदा मतलब इतने बीच में आया है। कॉस 4 डिग्री कॉस 5 डिग्री, मतलब समझ रहे हैं, बिंदु बिंदु का मतलब वही होता है। तो आंसर देख लें 0 हो जाएगा, इसका सही आंसर ए होगा एकदम सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो है कॉस ए बटा 2, यानी कि सी होगा हमारा एकदम सही आंसर। तो इसी के साथ आपके ये मैथ के 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को देख लिए हैं, इनके आंसर भी आपको प्राप्त हो गए हैं। तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा अपनी बोर्ड परीक्षा से पहले,
और सभी छात्रों से कहना चाहते हैं अगर इनके PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और हमने अभी तक मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास करा दी है। अगर आपको उस क्लास की प्लेलिस्ट चाहिए तो कमेंट में हम उसे नहीं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसे आपको उसका लिंक दे देंगे। आप वहां से जाकर मैथ का पूरा प्लेलिस्ट देख लें तो आपके मैथ में पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। आप चाहें और प्लेलिस्ट में जितने भी मैथ के ऑब्जेक्टिव हमने बताए हैं उन सारे को देख लें और याद कर लेंगे। और उनके PDF अगर चाहिए तो उस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसका लिंक भेज देंगे। तो आप वहाँ से टेलीग्राम से एक ऑब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि आज की क्लास समाप्त होती है। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आप सभी छात्रों से मिलेंगे हम अपने अगले ऑब्जेक्टिव क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।